जिस रफ्तार से उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं उसी रफ्तार से आज उद्यमी भी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। अच्छी मशीनें, अच्छा इन्वेस्टमेंट और अच्छा रोज़गार बिठा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं फिर से बिहार स्टोरी मीडिया का एक धंधा पानी ब्लॉग। आज के वीडियो में फिर हम कुछ लाए हैं स्पेशल। ये जो आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है, करोड़ों की फैक्ट्री है और यहाँ पे बहुत तरह की मशीनें हैं। लेकिन जो मशीनें हैं वो पेपर प्लेट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। ये रॉ मटेरियल फैक्ट्री है जहाँ कोरिगेशन मशीन है, जहाँ लेमिनेशन मशीन है, जहाँ पर बफे प्लेट के रॉ मटेरियल बनते हैं। और साथ में एक स्पेशल मशीन भी है जो बड़ी तेज़ तरार मशीन है बफे प्लेट मेकिंग की, जो कि फुल ऑटोमेटिक है, वो खुद चलती है, उस पर किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है और मिनटों में ये देख सकते हैं, मिनटों में ये पहाड़ लगा देती है। जी हाँ, मित्तल उद्योग की ये मशीन है और मित्तल उद्योग को धन्यवाद कि उनकी सौजन्य से मैं फिर बिहार की एक बहुत ही अच्छी फैक्ट्री को आपके सामने ला रहा हूँ। आइए मिलते हैं जो इस फैक्ट्री के संयोजक हैं, ऑनर हैं, कौशल जी। सर नमस्कार और अभिनंदन। और मित्तल जी आपका भी अभिनंदन। धन्यवाद सर। जी चलिए, मित्तल उद्योग को फिर से धन्यवाद। बिहार में जो है मित्तल उद्योग की जो मशीनें हैं वो अग्रणी है और आगे पेपर प्लेट इंडस्ट्री में खूब बढ़िया चल रही है। सर आप तो सर जॉब में थे, थोड़ी अपनी प्रोफाइल बताइए। और अपनी प्रोफाइल क्या बताएं, 2016 से ही हम जॉब में थे। अच्छा जी, किसी कार्टून फैक्ट्री में काम करते थे? 1997 से। 97 से? जी। अच्छा। और हम राजस्थान में करीब 15 साल काम किए वहाँ से सीख करके अपना फिर बिहार के धरती पे आए। वाह। यहाँ 10 साल यहाँ भी नौकरी किए। जी हाँ। अच्छा। तो 2010 में वहाँ छोड़ दिए थे राजस्थान और 2021 में बिहार में नौकरी छोड़ दिए। 21 के बाद अपना काम कैसे शुरुआत किए? और अभी तो शुरुआत में तो जानते ही हैं कि हम लोग नौकरी करने वाला कितना बेस रहेगा। 2-3 मशीनें लेके बैठे थे। कब की घटना है ये 2021 की। लेकिन फिर भी सर आज तो 2025 ही चल रहा है। 4 साल में आपने जो इतनी बड़ी फैक्ट्री, 2-2 यूनिट हम बता रहे थे। एक और यूनिट है वहाँ भी चलेंगे। उनके वहाँ सीट जो बनता है मेन वहीं पर साची बनता है। सर बिहार के असली शेर तो आप लोग हैं। जी जी भाई बताइए, ये जिगरा होना चाहिए सर, नौकरी छोड़ के आना। पवन सर, अभी हम लोग यही बातचीत कर रहे थे कि देखिए इंसान को न आपको और हमको, हमारे जैसे जो भी लोग हैं, हम लोग को टारगेट ये नहीं रखना है कि अगला साल में कौन सा गाड़ी लेना है, कौन सा मैंने ज़मीन लेना है, कौन सा मकान लेना। नहीं, अगला साल ये टारगेट रखना है कि इस बार हमारे यहाँ अगर 20 लोग काम करें तो अगला साल हमको 30 लोगों को देना, वर्क देना है। अगला साल आप यही टारगेट लेके चलना है। सही बात है। और कितनी क्षमता होती है इंसान में, वो इनको देख के पता चलता है। हम लोग का सोच है कि जो हम लोग तो बाहर से कमा के आ गए जी, आपका जो जनरेशन है बाहर कम से कम जाए, वो बढ़िया रहेगा, यही रोजगार मिल जाए। सही बात है। आज कम से कम सर आपकी वजह से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? करीब करीब 30-35 लोग तो हमारे 35 लोग चल रहा है। जी बिल्कुल। 35 लोगों का चूल्हा आज जल रहा है सर के चलते। जी। क्या बात है। दूसरी वाली यूनिट कहाँ पे है आपकी? आपको ले चलेंगे, बस बगल में ही है। अच्छा। थोड़ी दूर में। हाँ, ले चलेंगे। यहाँ पर जो फैक्ट्री है सर, यहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है? यहाँ पे देखिए काटन का भी काम होता है और बफर प्लेट, आपका लेमिनेशन, मतलब जो भी आइटम है, बफर प्लेट, कागज संबंधी जितना भी काम है सारा काम होता है। रॉ मटेरियल तो आप तैयार करते ही हैं, साथ में बफे प्लेट भी बना रहे हैं? जी हाँ, जी दोनों। उसके लिए स्पेशल मशीन मित्तल जी के यहाँ से लाए हैं? जी। कैसा परफॉर्मेंस है? परफॉर्मेंस तो अब सामने देखे बढ़िया चल रहा था और बढ़िया चलेगा। इसका मतलब कि है कि मशीन बढ़िया है, प्रोडक्शन देगा, चलेबल मशीन है। अच्छा। जी हाँ, इसमें कोई दिक्कत हाथ वाले जो लगा के कर, उससे नहीं होगा? वो सब काम हम लोग से होगा भी नहीं। अभी कहीं घंटा में ये 2500 पीस निकालेगा और पूरा 12 घंटा में 2500 पीस निकालेगा, तो अंतर है ना। इस स्केल पे वही मशीन चाहिए। एक्चुअली बिल्कुल। एक्चुअली अब देखिए, अब जो कंपटीशन का ज़माना आ गया, लोगों को सस्ता चाहिए, तो कहीं ना कहीं समझ कि हाई प्रोडक्शन वाली मशीन तो लगाना ही पड़ेगा। और एक्चुअली ये ऑलरेडी बिजनेसमैन है, बहुत मैंने अनुभवी आदमी इस लाइन के साथ चीज़ है, तो इन्होंने के पहले ही जिक्र किया, अभी हमको फुली ऑटोमेटिक ही मशीन चाहिए। सही बात है। जितना इनका काम है, रोज 25,000 इनको प्लेट तैयार करना है। एक्चुअली आइए सर थोड़ा सा मशीन के पास चलें। देखिए भाई, यही वाली है ऑटोमेटिक। इसका सर एक बार मैंने आपके प्लांट पे भी वीडियो बनाई थी। कई बार हम लोग एक्चुअली यहाँ पर वीडियो बनाए। कस्टमर रिव्यू फर्स्ट है आपके? हाँ, और कई जगह गई हुई है, तो बगल में थे तब चला जाए सर के यहाँ विजिट की जैसा चीज़ है। तो एक्चुअली कहने का मतलब है कि फुल्ली ऑटोमेटिक आज के डेट में बफर वाली मशीन जो बनाना है, तो सर ये मशीन के बिना नहीं होने वाला है। सही बात है। अब एक्चुअली हाथ से बनाने में समझ कि प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। जी। लेकिन उस हिसाब से आपका बिजनेस का लेंथ भी तो चाहिए। अब सर का तो इतना बड़ा व्यापार है कि भैया ये भी हमको लगता है ना कि एक आध को और बैठा लेंगे तो भी खप जाएगा। आएगा ही आएगा। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं आएगा। लेकिन हाँ,
छोटे उद्यमियों के लिए अभी जो शुरुआत है, तो शुरुआती दौर में तो ये मशीन, चूंकि आपके साथ ही मैंने छोटे छोटे उद्यमियों को भी कवर किया है, उसके लिए क्रैंक मशीन है और भी ऑल इन वन मशीन है, लेकिन बड़े स्केल पे अगर काम करना है तो इसकी जरूरत पड़ी। अब यहाँ से जैसे कि कुछ लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए कि सर आपको ऑल इन वन ही लगा रहे हैं, छोटा वाला मशीन लगा रहे हैं, उनको बफर प्लेट बनाना है तो सीट यहाँ से मिल जाएगा सर, सीट लेके अपना काम पूरा करेंगे, शीट ही तैयार करते हैं। सीट भी यहाँ से सीट भी मिल जाएगा। तो हम लोग एक दूसरे को जोड़ने का सर काम करते हैं। मेरा कहा एक शुरू से ही नीति सर रहा है कि जो भी मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं सबको एक दूसरे से कनेक्शन कराइए, सारी चीज़ें। अब मान लीजिए कुछ वैसे ही व्यापारी फ़ोन करते हैं मेरे पास कि भैया आपके एरिया में कहाँ पर मशीन दिए बफर थाली बनाने वाला, हमको नंबर दीजिए, तो हम नंबर देते हैं, सारी चीज़ें। जैसे कि कोई दुकानदार वाले व्यक्ति है, दुकानदार हैं जो होलसेल का काम करते हैं, थाली का काम करते हैं, वो भी इंक्वायरी करते हैं, तो वैसे लोगों को भैया लोग को देते हैं, जो नियर बाई रहते हैं उन लोग को हम लोग संपर्क कराते हैं। एक दूसरे को जोड़ने से जुड़ना चाहिए सही सर। बात है। जिनके पास मशीनें हैं सर, वो रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और आए दिन उनको तकलीफ होती रहती है, क्या कि बहुत सारे ऐसे मशीन वाले हैं ना सर कि मशीन तो बेच देंगे लेकिन रॉ मटेरियल का अता पता नहीं बताएंगे। सही सही बात है, सही बात है। लेकिन हम लोग पूरा आपको बतला रहे हैं कि जितना जिसको ज़रूरत है वो हमारे से संपर्क करें, हम हर चीज़ अवेलेबल कराएंगे और बहुत सेंसेटिव रेट पे अवेलेबल कराएंगे, जहां उसको भी 2 पैसा मिले, जो कमाना चाहता है 2 पैसा कमाए। सही बात। ऐसा नहीं है कि हम पूरा मार्जिन हम रख लिए और बेचारा को कुछ नहीं मिला, वो हमसे एक संपर्क करे, जितना हो सके उतना मतलब सेंसिटिव रेट में उसको दे देंगे कि जितना उसको भी थोड़ा 2 पैसा मिल जाए। तो हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल रहेगा 24 घंटा, जब चाहे जब वो ले जा सकता है। मेरा फैक्ट्री में आदमी रहता है एनी टाइम। आज मेरा फैक्ट्री ऐसे भी हमारा 9 बजे से लेकर 9 बजे रात तक चलता चलते रहता है। जी हाँ, मेरा फैक्ट्री रुकता नहीं है। जी सर, थोड़ी सी ये आपकी जो ऑटोमेटिक मशीन, थोड़ी सी इसके बारे में, क्योंकि ये थोड़ा नया है एक्चुअली देखिए ये, भैया, क्योंकि अब धीरे धीरे बहुत सारे, मुझे लगता है कि अब इंक्वायरी भी आती है कि भैया बफे प्लेट में जो है ऑटोमेटिक वाली मशीन जो है वो कैसे, तो इसका डिटेल थोड़ा बताइए। इसका डिटेल्स इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें हम लोग सर क्या किए हुए हैं कि ऑटोमेटिक मशीन लगाए हुए हैं। एक्चुअली ये है कंप्रेसर से चलती है, 5 HP का इसमें सब मोटर लगाए हुए हम लोग हैं। अच्छा। चिलर भी लगाए हुए हैं कि जाएगी मशीन आपको गर्म नहीं होगा सर जी। और इजीली इसमें ऑपरेट क्या है कि समझ लीजिए सर, आप लोगों को पहले टच स्क्रीन हम लोग बनाते थे, वो देखे होंगे सर वीडियो में, हम लोग पहले कई मशीन बनाए, तो इसमें हम लोग नॉर्मल बटन से सर सिस्टम कर दिए हैं। अच्छा, बटन सिस्टम का। अब इसमें इजी ऑपरेट हो गया कि लोग कोई भी लोग आसानी से चला सके सर। अच्छा। अब टच में क्या था, टच में प्रॉब्लम होती थी, आप जी तो जाके चालू कर देते थे, लेकिन जब जाते थे तो दिक्कत। हाँ, अब कई बार फोन बहुत काफ़ी भैया थोड़ा सा दिक्कत है, अब चलाने के लिए तो सबके पास तो हमारे टेक्निकल लोग नहीं है ना, जनरली टेक्नीशियन लोग होते थे, तो उसको हम लोग हटा के सर बटन वाले सिस्टम ही सर चला रहे हैं अधिकांश। और इसमें ज़्यादा कुछ भी सर नहीं है, आपको समझ लीजिए कि मोटा मोटी समझ लीजिए कि रेट भी ज़्यादा इसमें नहीं रखे हुए हम लोग। क्या मोटा मोटी पड़ जा रहा है? 4.5 लाख की मशीन सर दे रहे हैं, 4.5 लाख GST अलग से सर जी है। पहुँचाने का चालू करने का तो कोई पैसा लगता नहीं भैया, सामने ऐसा नहीं कि इनसे हम लोग छुपाते हैं कि वीडियो में बोले कुछ और बोले हम लोग पहुंचाने का पैसा नहीं लिया? नहीं नहीं नहीं। अच्छा चलिए भाई, स्क्रीन पे बोल रहे ऐसा कुछ नहीं है सर, जो चीज़ एकदम फैक्ट है। और हम लोग सर्विस में बस एक सर्विस में कई तरह की शिकायत का मौका नहीं सर देते। जो सर्विस में हम लोग ये नहीं कि मशीन देना खाली काम मेरा नहीं है सर, मशीन देने और से ये जो सर प्लेट काट रहे, फिनिशिंग तो बहुत अच्छी है। कितने जीएसएम तक की ये मोटाई में काट देगा? देखिए सर, ये तो मार्केट के ऊपर डिमांड करता है। ऐसे 120 100 भी काटेंगे, 80 भी काटेंगे, 120 भी काटेंगे। डिमांड करता है कि 80 चाहिए, 100 चाहिए। हाँ, क्या चाहिए? काटने का मशीन कुछ भी काट लेगा, लेकिन मार्केट के ऊपर सब रहता है कि जो जिसको जैसा चाहिए क्वालिटी, वो क्वालिटी का अपना डिमांड करता है, उस पे हम लोग माल बनाते हैं। किसी को 100 में चाहिए, किसी को 80 में भी चाहिए, किसी को 120 में चाहिए, तो जो रेंज चाहिए वो रेंज यहाँ मिलेगा, जैसा रेंज चाहिए मिल जाएगा यहाँ पे। बहुत बढ़िया। अच्छा, सर ने बताया जैसे कि इन्होंने तो अपना टाइमिंग सेट करके रखा होगा, 2500 प्लेट घंटे में निकाल देते हैं। हाई स्पीड और भी इसमें आती है? जैसे स्पीड सर बढ़ाएंगे ना तो आपका माल सर खराब होगा सारी चीज़ें। अच्छा, माल की भी ध्यान रखनी माल है। को भी ध्यान रखना, ज़्यादा स्पीड में भी चलाना भी नहीं। 2500 स्टैंडर्ड रखे तो इतना ज़्यादा एकदम सही। 2500 पे ये कट रही है। हाँ, ये देखिए कितनी अच्छी माल है, मोटा मोटी लगता है कि 80 जिसम वाला पेपर चलाना भी है। अच्छा, ये 80 GM से देखिए, बहुत बढ़िया है, कितना अच्छा फिनिशिंग है। सर देखिए सारी चीज़ है, ये क्वालिटी तो बहुत शानदार है, बहुत अच्छी निकल रही है। एक्चुअली इसमें डाई लगा हुआ सर, डाई हम लोग जो लगाए CNC डाई लगाए हुए हैं सर। अच्छा। ये नॉर्मल डाई नहीं है सर जी है। नॉर्मल डाई में इतना फिनिशिंग सर आपको कभी नहीं आएगा। हाँ, और हाई लेवल की इसकी कैपेसिटी है, प्रेसिंग कैपेसिटी इस मशीन के साथ ये सर, इसलिए इसको सुंदरता आता है सर। सही बात। पैसा लग रहा है तो सर जाहिर सी बात है कि आपको क्वालिटी थोड़ा देगा। मशीन को करीब से दिखाएंगे। देखिए सिस्टम, थोड़ा सा इधर आएंगे। देखिए बड़ा अच्छा है। यहाँ पर है बस केवल एक बार में जो भी 50 पीस 100 पीस रखा जा सकता है यहाँ पे।
एक बार यहीं पे खाली ला के रख देना है बस ना। रख देना है, अपना घिसते हुए सर लेके चल जाएगा सर। ऑटोमेटिक मशीन यहाँ से क्या आती है कि अंदर अंदर खींचते हैं एक एक पीस और एक में दो दो प्लेट वहाँ निकलती जाती है। बहुत सिंपल सिस्टम है। और यहाँ पर माथा है इसका, बटन वटन है यहाँ पे, कुछ कुछ सेटिंग वेटिंग है। तो वो आफ्ताब जी का काम है, जिस दिन इंस्टॉलेशन होगा वो बताएंगे। बता देते हैं सर जी, जनरली कोई भी सर ऑपरेट कर लेगा, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं सर। कोई ऑपरेटिंग के लिए कोई ज़्यादा सेंस नहीं लगाना। किसी को भी आप इस पे खड़ा नहीं, कर हम तो एक हेल्पर को खड़ा करके इससे हम चलवा लेंगे मशीन को। क्योंकि पेपर कप वाले में थोड़ी सी जरूरत पड़ती है सर। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि इसमें कोई इंजीनियर की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं सर। इसमें कोई ऑपरेटर की स्पेशल नहीं नहीं नहीं, इसमें बस जो बटन दिया हुआ सब पे लिखा हुआ है, मैनुअल है, ऑटो है, अप है, डाउन है, ये हाइड्रोलिक है, ये ड्राइव है, सब कुछ इसमें सेट है। अब जो चीज करना है उसको, जो चलाना है वो अपना बटन दाब दिया, अपना ऑटोमेटिक ले लेता है। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो एक तो वहाँ 5 HP की सर कंप्रेसर में हो गई, एक अंदर यहाँ पे दिखाइएगा, यहाँ पर भी मोटर लगी हुई है 5 HP का ये भी है, ये भी 5 HP ये हाइड्रोलिक वाला टैंक लगा। और ये हाइड्रोलिक ऑयल का टैंक है। टैंक है जी। ये ऑयल तो बार बार बदलने की वन टाइम सर। जी 1 टाइम होती है जी। बहुत बढ़िया और अच्छा है, बहुत बढ़िया, क्योंकि इस मशीन की ज़रूरत थी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अंबार लगा हुआ है रॉ मटेरियल का, और अलग अलग तरह की मशीनें हैं यहाँ पे। कोरिगेशन वाली भी आपने लगा रखी है। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो भैया चलिए, बहुत बढ़िया है और मिलकर बहुत बढ़िया लगा। और मित्तल उद्योग से भी आग्रह करूँगा कि जो रॉ मटेरियल की सर किल्लत होती है ऐसे ऐसे जगह बिहार के लिए, मतलब क्या बताऊँ, मतलब ये हीरे की खान जैसी है। एक्चुअली हम लोग सपोर्ट सर्विसिंग करते हैं। जैसे डेयरी ऑन्सर में भी हम लोग दिए हुए हैं, मेटल बनाने के बफर शीट का दिए हुए हैं, और उनको भी ऐसे भी मशीन दिए हुए हैं। तो उधर भी जैसा जो लिंक उधर के लोग होते हैं तो उधर के लोग दे देते हैं। हम लोग जो मशीन नहीं भी लिए रहते हमारे यहाँ, जो आते हैं बेचारे, तो उनको भी सपोर्ट करते हैं हमको। ऐसा नहीं कि मशीन नहीं लिए तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। एक बार बक्सर तरफ के लोग आए, मशीन कहीं और से लिए थे, प्रॉब्लम हो रही थी, तब बक्सर के नियर बाई हमने बताया कि भैया जाइए वहीं पर मेटल मिल जाएगा, मेरा पार्टी है वहाँ पर मशीन चलाते हैं। तो मुखिया जी हैं बेचारे, पूर्व मुखिया हैं, तो सारा मशीन दिए हुए हैं, तो वहाँ दे देते हैं हम लोग। ये नहीं कि भैया नहीं मेरे यहाँ से ले जाइए, हम लोग ही बनाते हैं, मेटल बनाते हैं। लेकिन जो नियर बाई हमारी उम्मीद से सर लगाया हुआ है, तो मेरा दायित्व बनता है कि उनको सर सपोर्टिंग करें। सही बात है। चलिए, सब बहुत अच्छा लगा। परसा में हूँ इस वक्त मैं, और पटना में है तो भाई मित्तल उद्योग भी पटना ही में है, और रॉ मटेरियल फैक्ट्री पटना ही में है। जो भी लोग पेपर प्लेट इंडस्ट्री से अगर जुड़े हैं तो मित्तल उद्योग से संपर्क करके आप अपनी रॉ मटेरियल की भी किल्लत दूर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेटेरियल लेना है, चाहे बफर लेना है, मशीन लेना है, जो भी लेना है, जैसे सर हेल्प चाहिए हम लोग करेंगे सर सारी चीज़ें। चलिए, बहुत बढ़िया लगा सर। और सर की तो कहानी ही इतनी स्पेशल है कि भाई इतनी साल नौकरी करने के बाद आप देखिए, और कोई छोटा मोटा नहीं, मेहनत लगन से आज 2-2 यूनिट खड़ा कर लिया है सर। इस चीज़ के लिए सर सलाम है आपको। आपके जैसे उद्यमी जो है बिहार की शान है। नहीं नहीं, उद्यमी मत कहिए, अभी हम लोग छोटे स्तर पे हैं। क्या मनीष भैया, अब यह स्केल को बढ़ाइए तब उद्यमी, वो आपको कोई कहे तो थोड़ा अच्छा लगता है। जिस लोग को दे रहे हैं रोजगार, और वही हम लोग बातचीत भी कर रहे थे। रोजगार से हम अभी सर्टिफाई नहीं है। ये कुछ बड़ा सोच रहे हैं। हाँ, नहीं होना ही चाहिए। आज टारगेट रखिए कैसे 100 लोगों को, किस दिन में 100 लोगों को मेरे यहाँ रोजगार मिले, ये टारगेट सर लेके चलना है सर सारी खाना कमाना तो सबको लगा हुआ है। अगर किसी को 1-2 को और संभाल दीजिए तो मज़ा ही कुछ और है। सही बात। समझ रहे हैं ना? अरे खा कमा तो सब रहा है, कुछ सबको तो पूर्ति हो ही रहा है। साथ में 2-4 को क्या और मिल जाए तो कोई बुरा थोड़े ना है, उसका भी घर चल जाएगा, मेरा भी चल जाएगा। कहानी खत्म यहीं पे है, ज़्यादा क्या सोचना है। वाह, पहले तो बहुत हंसमुख हैं। इतना बिजनेस बड़ा है, और बड़ा बिजनेस में कई प्रकार की टेंशन होती है, तो ऐसे ही चेहरे पे 12 बजा रहता है। लेकिन भैया जब से मैं मिला हूँ इनको स्माइल करते हुए देख रहा हूँ। टेंशन लेकर के तो कुछ हासिल होना नहीं है मनीष भैया। अगर माइंड जितना फ्रेश रखिएगा, काम पे उतना ही ध्यान जाएगा। अगर माइंड को डाइवर्ट कीजिएगा ना, तो काम वहीं गड़बड़ाता है। सोचिएगा कुछ होगा कुछ, आप हंसते मुस्कुराते रहिए, जो संकट आएगा, जो आएगा, वो समझ सामने आएगा, सामने ही आएगा ना। बिल्कुल। अगर कोई, अच्छा एक चीज़ बताइए, मरने वाला व्यक्ति ना कहता कि हम मरने वाले हैं, कब मर जाएगा कोई ठीक है, तो बस हंसते रहिए, चलते रहेगा जीवन। बहुत अच्छा फिलॉसफी है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ऐसी फैक्ट्री विजिट कराते रहिए, हमारे व्यूवर्स भी खुश रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, फिर कुछ नए उद्यमी के पास हम पहुंचेंगे और कुछ नई तस्वीरें आपसे साझा करेंगे। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।